हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। क्लासिफिकेशन में जो ये बचे हुए पार्ट थे कि हम क्लासिफिकेशन किस पर्पस से करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ये है कि क्लासिफिकेशन करने से इतनी बड़ी वैरायटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उतने वाइड वैरायटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको सिंपलर फॉर्म में, उसको ईजी फॉर्म बनाता है समझने के लिए। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजियर। फिर हम बात करें ये जो और इसके क्या पर्पस है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब इसके जितने भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होते हैं, इवोल्यूशनरी किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब प्लांट्स या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर किसी और की, कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे वो डेवलप करता गया, और उसके फॉसिल से जो भी मतलब जीवाश्म से जो भी इंफॉर्मेशन मिलते थे उसको रिकॉर्ड करके तो वो सारे क्लासिफिकेशन ही उसके पर्पस है। इसलिए क्लासिफिकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उस प्लांट के एक ग्रुप के बारे में बताएगा, तो फिर हमें ईजी होगा उसको समझने के लिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन पहले से की हुई है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, किसी को ग्रुप में बांटना। तो helps in understanding the phylogeny, that is the evolutionary history of organism. They provides knowledge about the origin and genetic relationship among living organism. ये जो है ये प्रोवाइड करता है नॉलेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या ओरिजिन है, उसकी जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब आनुवंशिक गुण क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट ग्रुप, मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसके, क्या उस ग्रुप के, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म की कौन सी ग्रुप है। जैसे कि एक आलू जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो उसकी एक जो कि सोलेनेसी वर्ग में रखा जाता है। तो फिर ये जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं सारे ऑर्गेनिज्मों के ग्रुप के, किसी प्लांट हो सकता है कि ये ग्रुप किसी प्लांट का हो या फिर किसी एनिमल्स का। दे सप्लाइज वाइटल इंफॉर्मेशन, मतलब वाइटल मतलब जैविक, जिसके अंदर जीवन हो, तो ये हमें वाइटल इंफॉर्मेशन भी देता है, नीडेड फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जितनी सारी ब्रांचेज है उसके हर एक ब्रांच के बारे में, उसकी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उसके बारे में हमें सूचना देता है। फिर हम देखेंगे कि इसकी नीड क्या है क्लासिफिकेशन की। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पर क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, आवश्यकता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें क्या है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। इतने सारे ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग टाइप्स के, गाय भैंस, पेड़ पौधा, फंजाई, कवक, इतने सारे वेराइटीज़ जो है, कवक के भी बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, प्लांट्स के भी, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ये सब जो होते हैं, इतने सारे वैरायटी को एक एक करके तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन, उसको ग्रुप में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हम अगले पॉइंट को देखें, स्टडी ऑफ 1 और 2 ऑर्गेनिज्म। हम 1 और 2 ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की अगर हम स्टडी कर लेते हैं और उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो बहुत बड़े ग्रुप जो हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए, तो उसके इसेंशियल फीचर्स हमें मिल जाते हैं। इसेंशियल मतलब आवश्यक लक्षण जो होते हैं, जैसे कि एक प्लांट्स का कुछ भी हम कोड करके कंप्यूटराइज कर लिए, फिर जो उसी कोड के जितने भी प्लांट्स होंगे, उसी हैबिट्स के जितने भी प्लांट्स होंगे, अगर हम उसको कंप्यूटर से मैच करेंगे तो कंप्यूटर उसको उस ग्रुप में रख लेगा। तो एक या दो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप होते हैं उसको हम बहुत बड़े ग्रुप में रख सकते। उसके बहुत बड़े ग्रुप को समझने के लिए हमें उसकी इसेंशियल फीचर्स मिल जाती हैं।
देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इसके अलावा हमें कोई रास्ता ही नहीं है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर ले बिना प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अगर जब तक हमें गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर किसी भी ग्रुप की अगर हमें स्टडी करनी है, तो जब तक हम उसको क्लासीफाई करके नहीं रखेंगे एक अच्छे क्लासिफिकेशन से, तब तक हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन या पहचान हम नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर लोकेलिटीज़ एंड फॉसिल्स कैन बी स्टडीड ओनली थ्रू ए गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि वो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, उसके अलग अलग फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म अलग अलग होते हैं। तो उसकी स्टडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम जब तक एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास नहीं होगा तब तक हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तब तक के लिए इस स्क्रीनशॉट कर लें। तो अब हम देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है। तो ये जो है ये डाइवर्सिटी को ही बताता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म की जो इतनी बड़ी विभिन्नताएं हैं उसकी डाइवर्सिटी जो है ये, तो फिर ये डाइवर्सिटी के बारे में ही बताता है। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म की विभिन्नता के बारे में बताता है। फिर सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जब तक अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जो है, ये जो पौधा है, ये किस वर्ग का है, मतलब इसका नाम क्या है, किस वर्ग का है, वो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते जब तक क्लासिफिकेशन ना हो। फिर अदर बायोलॉजिकल साइंसेस मतलब ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, और उतने सारे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एक इकोसिस्टम, जैसे कि जो वस्तु जल के अंदर पाए जाते हैं उसका एक इकोसिस्टम होता है, जो स्थल में पाया जाता है उसका एक इकोसिस्टम हो जाता है। तो सारे बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है यही देता है। और इंटर रिलेशनशिप भी करता है कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है एक, जैसे कि एल्गी का ही ले ले, तो ये इंटर रिलेशनशिप भी उसमें बताता है कि जैसे कि एल्गी का एक ब्रांड हो गया एल्गी, जैसे कि रेड एल्गी, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का ले लिए फंजाई। तो फिर इस ऑर्गेनिज्म के और इस ऑर्गेनिज्म के बारे में भी तो हमें इंटर रिलेशनशिप तो बताया ना। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जितने सारे अलग अलग जो वो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशन, उसके बीच क्या संबंध है उसको भी हम, इसके लिए भी क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस है। जब तक एक गुड क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम इंटर रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं समझ सकते। फिर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन जैसे कि जैसे जैसे प्लांट्स या फिर ह्यूमंस बींग्स के अंदर कोई चेंजेज आता गया है, तो फिर उसकी जो फाइलोजेनिकल करैक्टर्स है वो किस टाइप की है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी जो विकास के जो क्रम है वो किस टाइप के है, उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन देता है अगर हम एक 1 और 2 ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बारे में हम अगर स्टडी कर लिए तो होल ग्रुप के बारे में भी हमें जानने के लिए उसके इसेंशियल फीचर्स पता चल जाए तो हम उतने बड़े ग्रुप को भी हम पहचान सकते हैं कि ये पौधा उस ग्रुप का है। 1-2 लक्षण से, 1-2 ऑर्गेनिज्म के लक्षण से हम पूरे जो उस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए उसकी हम वैरायटी पहचान सकते हैं। फिर हम उसको क्लासिफाइड करके उस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। फिर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे की जाती है, तो देयर आर 2 मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। इसके समर्थक थे कैरोलस लिनियस एंड थियोफ्रास्टस। तो ये जो है ये बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल करैक्टर्स, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हमारे जो बाहर से जितने भी करैक्टर्स दिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्लांट्स का, तो ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है।
ये सिर्फ और सिर्फ ये एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर या लक्षण को देखता है, जैसे कि प्लांट का साइज क्या है, लीफ का कलर क्या है, फ्रूट का कलर क्या है, ऑल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जितने भी बाहर के गुण होते हैं उसके ऊपर बेसिस था। तो ये नहीं चला, उतना वेरिएबल नहीं आया, इसका बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, सारे ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करनी सही नहीं थी। फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की मान्यता हुई क्योंकि ये जो था वो बेस्ड था नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब प्रकृति के द्वारा जितने भी हमारे अंदर गुण है किसी प्लांट्स के अंदर या फिर किसी एनिमल्स के अंदर, तो वो जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की मान्यता हुआ क्योंकि ये जो था वो बेस्ड था नेचुरल रिलेशनशिप पर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रिलेशनशिप पर, रिलेटेड टू बॉडी डिज़ाइन, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इसमें ये सब रखा था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बाहरी गुण भी और आंतरिक गुण दोनों को रखा गया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे जो चैनल के वो हैं वो बाद में अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम एक्सप्लेन करके आपको फिर से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से बता देंगे। और फिर हम एक बात ये कहते हैं कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाएं। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।